हमने जो भी किया उसी की जरूरत थी। हमने उन्हें मंसूबों से आगाह किया और उनके जाल में फंस गए। अब वक्त आ गया है कि अपने उन मंसूबों को अमली जामा पहनाया जाए। सुल्तान को आगाह किए बगैर वो हमें मारने की कोशिश करेंगे, मुझे पता था। लेकिन आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी अमल कौन करेगा? राज रखते हैं जो। वो मंगोल सुल्तान मसूद को सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ खतरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि सुल्तान अलाउद्दीन उनसे कहीं ज्यादा मशकूक है। मैंने अपने बेटे अलाउद्दीन के साथ कुछ मंसूबे बनाए, आश्कार किया कोनिया में काफिरों के चेहरों को। सुल्तान अलाउद्दीन के सामने हुआ जो भी हुआ। समागर अब वो सब नहीं कर सकेगा जो वो चाहता है। हमेशा खून ही तख्तों के नीचे दौड़ता है। हम उनके अज़ाइम को इस्तेमाल करेंगे और हम जो चाहेंगे हासिल करेंगे। मशरिक की ताकत से अब मगरिब के दरवाजे खोले जाएंगे इंशाअल्लाह मेरे हुजूर। चलो अब चलते हैं। आखिरी चाल चलने का वक्त आन पहुंचा है। आ जाओ। हम उसे तलाश करेंगे जो इस गद्दारी के पीछे है, और फिर हम उसका सर कोनिया के दरवाजे पर लटका देंगे ताकि मिसाल बन जाए। मेरे सुल्तान, आपकी इजाजत चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि जो बाद में आए और अमन में खलल डाल रहे हैं वही मुजरिम है। सुल्तान, वाजे करना चाहता हूं मैं, फितने से छुटकारा हासिल करने के लिए अगर उसमें मैं मुखिल हुआ तो मुझे कोई पशेमानी नहीं। सरहदों में कबाइल के मुहाफिज जिन्होंने काफिरों की जायदाद को अपना घर बनाया, कयादत करने वाले फतूहात की उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, इंतहाई एहतराम से सलाम पेश करता हूं मैं। आपकी आमद खुश आइन नहीं है। या तो आपने झगड़ा खत्म कर दिया या इख्तिलाफ डालना चाहते थे। अब हम आपकी अकवाल से हकीकत जानेंगे उस्मान साहब। मेरे अल्फाज को हकीकत और सच्चाई का वजन देने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सुल्तान अलाउद्दीन नस्ब के लिहाज से काइयों के कबीले और कोनिया में हमेशा इत्तेहाद रहा है। आपसे पहले आपके चचा सुल्तान मसूद हमारे साथ ही तो थे। इंशाल्लाह अब भी हम आपके साथ वैसे ही खड़े होंगे। तो क्या आप हमें उन्हीं अल्फाज से जोड़ने जा रहे हैं, नए सुल्तान के सामने पुराने सुल्तान का नाम लेकर? उस्मान साहब, एहतराम के खिलाफ है ये। इसकी कीमत भारी होगी। सच कड़वा लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं। देखें, जो सच है वही बता रहा हूं। आप ही तो मुझसे हकीकत सुनना चाहते हैं। बल्कि मुझे लगता है यहां आसपास के जो लोग हैं वो आपको वही सुनाते हैं जो आपको पसंद होता है। जिस पर आप बैठे हुए हैं ये तख्त इस कदर मजबूत होना चाहिए कि तख्त नशी के नाम से हिल न जाए। बल्कि कुछ लोग तो ऐसा ही चाहते हैं। समागर
खाजाना ने इसको भी या क्या निगरानी के लिए नहीं भेजा था? बताइए मुझे। इसके अलावा क्या वो लोग सुल्तान मसूद को आपकी जगह फिर से तख्त नशी कर देने की धमकी नहीं देते? सुल्तान मेरे हजरत, मैं गजाला का साया हूं, मैं उसकी नुमाइंदगी करता हूं। लेकिन अगर आप ये इसलिए कर रहे हैं कि ये कबीले का सरदार है जिसने आपको कहा, तो पूरे कोनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामोश! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? हम ही हैं जिन्होंने आपको तख्त पर बिठाया है। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो तुम्हारी जबान खजाना भेज देंगे। नौकर, अगर तुम्हारे पास कोई पोशीदा जासूस ना होता तो तुम हमें सीधा सुल्तान के पास ला चुके होते। सुल्तान की लाइल्मी का फायदा उठाया गया जो काबिल कबूल नहीं। यानी तुमने अपना मकसद छुपाया सुल्तान से, और यह साफ वाज़ेह है कि सल्जूक रियासत के झंडे की तौहीन की गई। कमांडर को जिंदान में ले जाओ, इसे बाद में देखेंगे हम। नहीं छोड़ूंगा। मंगोल जब तक किले में मौजूद रहेंगे, दुश्मन बढ़ते रहेंगे सुल्तान अलाउद्दीन। शैतान भी यकीनन सोचता होगा कि आप उसे धोखा दे सकते हैं। पाइंदर साहब, क्या आपको कुछ कहना है? हम शायद आपसे बात कर रहे हैं। सुल्तान, और आप वालदा सुल्तान के वफादार हैं, तो आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या उस्मान साहब को मेरा तख्त उलटने से रोकने के लिए या इनकी मदद के लिए? उन्होंने मेरी बेटी को अगवा किया है। आल चिचिक और तैमूर की कल शादी होगी। बाइंदर साहब, मरमराची की फतह से हासिल किए गए माल गनीमत में से ये आपका हिस्सा है, और ये तलवार मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरे मोहतरम जनाब, वालिदा सुल्तान को शिकस्त हुई। उस्मान साहब, सरहदों में कई बार उन्हें आपसे शिकस्त हुई। उस्मान साहब पुरजोश हैं। शायद आपको इख्तलाफ हो उन फैसलों से जो हमने किए हैं। यकीनन, ताहम ये जरूर वाज़ेह है कि मंगोल क्या सोचते हैं। इन्हीं का कसूर है। मंगोल के हाथों हर बार इस्तेमाल होते हैं आप। ऐसी सूरत में क्या एक सिपाही पर भरोसा कर सकेंगे आप, या फिर एक तुर्क सरदार पर? इस फैसले का इख्तियार सिर्फ आप ही को हासिल है जनाब। तो फिर ठीक है उस्मान साहब, हमारी एक शर्त है, वो ये कि आपका बेटा हमारा मेहमान रहेगा जब तक हकीकत सामने नहीं आ जाती।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुल्तान। हमें अपनी बेगुनाही पर पूरा यकीन है। मेरे बेटे को रखिए अपने पास, जैसा आपको मुनासिब लगे वैसा ही कीजिए। जनाब अलाउद्दीन के साथ रहें। और हाँ, एक और बात, अगर सरदारान के पास कुछ कहने को नहीं तो वो जा सकते हैं। सुल्तान मौसम, जी कहिए। अब मेरे सुल्तान, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उस्मान साहब कुस्तुनतुनिया के मामलात में मुदाखिलत करते हैं। अपने करीबी लोगों को कमजोर करना उनकी चाल है। हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वजीर, फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, आप असल मसला नहीं देख सकते। ये मसला उस्मान साहब का या समागर का नहीं, हमारे चचा मसूद का है।